Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of areas related to the circle for standard 10 of CBSE board and आज हम लोग कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं related to sectors and the segment. आप सभी ने लोअर क्लासेस में सेक्टर एंड सेगमेंट पढ़ा होगा, फिर भी एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं और पता करते हैं कि इनका मतलब क्या है. ओके, चलिए देखते हैं. तो पहला क्या है हमारा सेगमेंट. पहले सेगमेंट देखते हैं, उसके बाद सेक्टर देखेंगे. पहले सेक्टर देखते हैं, उसके बाद सेगमेंट देखेंगे. तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ सर्कल और इसका सेंटर है हमारा O. देन एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर. मतलब सपोज कर लेते हैं ये हमारा रेडियस है OA, दूसरा एक और रेडियस ले लेते हैं OB. तो ये जो रीजन आया, this region is known as sector. Simple, clear है. And the angle made by the both radius is known as angle of sector. Means angle AOB हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेक्टर. इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब यहाँ पे देखो दो सेक्टर्स बन रहे हैं, एक ये वाला छोटा वाला ये रीजन और एक बड़ा वाला सेक्टर है ना. ओके, तो इस छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर. सिंपल टर्म है. और बड़े वाले को बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर. ऑल राइट, यहां तक क्लियर है. अब इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए. सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना. बट हमें सेक्टर का फाइंड करना है. और एरिया देखो तो पूरा कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का. एरिया कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर, राइट. मीन्स फॉर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री एरिया हमारा आया पाई आर स्क्वायर, है ना. दैट इम्प्लाई फॉर थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई थीटा 360 डिग्री, राइट. एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू अगर थीटा लेंगे हम लोग, मतलब एंगल जो होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एंगल राइट कर लेते हैं. फॉर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री और यहाँ पे एंगल इक्वल टू 1 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल इक्वल टू थीटा. तो 1 डिग्री कितना होगा? थीटा डिग्री कितना होगा? इनटू थीटा सिंपली, राइट. इन दिस मैनर एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आएगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, राइट. दैट इम्प्लाई इसको हम लोग ऐसा भी राइट कर सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये हो गया हमारा आंसर. सिंपल है, कोई डाउट? इजी. तो ये हो गया हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. डाउट? सिमिलरली इस आर्क का लेंथ कितना आएगा? सपोज करते ये P है तो APB आर्क का लेंथ कितना आएगा? टोटल सर्कमफ्रेंस का क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर. मतलब 360 डिग्री के लिए होता है 2 पाई आर, है ना. तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? वन डिग्री के लिए हो जाएगा हमारा 2 पाई आर बाई 360, है ना. क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 360. और थीटा के लिए हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर बाई 360. सेम इसी तरीके का. इन दिस मैनर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क का
थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2। क्लियर है ये, नोट कर लेंगे। अब बात है सेगमेंट की, बात करते हैं, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय चलो ये हो गया हमारा सर्कल। एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। सपोज करते हैं ये हमारा सेंटर है O, कॉर्ड ले लेते हैं A और B। तो ये जो रीजन आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ये वाला रीजन भी क्या आएगा हमारा? सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? रेडियस और आर्क के बीच का बाउंडेड रीजन होता है ना। और सेगमेंट क्या होगा? कॉर्ड एंड आर्क के बीच का बाउंडेड रीजन। ओके, दिस इज नोन एज सेगमेंट। हमारा सेगमेंट ये भी है। तो क्लियरली ये छोटा वाला सेगमेंट है, ऊपर बड़ा वाला सेगमेंट आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइनर सेगमेंट। और ऊपर जो बड़ा वाला सेगमेंट है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, सिंपल है। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए? हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं दो तरीका बतला रहा हूँ, देखिए ध्यान देंगे, है ना। ये हमारा रेडियस, ये भी हमारा रेडियस है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा थीटा है। ओके, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो कि इस पे परपेंडिकुलर आएगा। ये मान लेते हैं Q। और हमेशा याद करेंगे, रखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन आता है ये इसको बाइसेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये और ये ट्रायंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले भी। फिर भी अगर भूल जाते हैं तो याद रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर लाइन आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, कॉर्ड का। ओके, मीन्स AQ इक्वल टू BQ होगा इस केस में। ओके, इस केस में अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। पूरा सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो क्या आएगा हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, माइनर सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, राइट। और सेक्टर का हमें एरिया पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत आसान काम है। हमारे पास दो फार्मूला है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। पहला फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, और दूसरा फार्मूला है हेरोन्स फार्मूला, है ना, जिसमें S का वैल्यू होता था A प्लस B प्लस C बाई 2 या फिर पेरीमीटर बाई 2, एंड एरिया होता था रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, है ना। वो फॉर्मूला भी राइट कर देते हैं इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा होता था हेरोन्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें S का वैल्यू हो जाता था, तीनों साइड के सम को 2 से डिवाइड कर देते थे, मतलब पेरीमीटर बाई 2, एंड एरिया इसमें हो जाता था एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। दूसरा मेथड हम लोग अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब सपोज कर लेते हैं हमें कॉर्ड का लेंथ दिया ही हुआ नहीं है, केवल रेडियस पता है, तो कैसे निकालेंगे एरिया, है ना। देखते हैं। तो इस सेगमेंट का तो एरिया फाइंड करना बहुत आसान है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो तो हो जाएगा, सॉरी सेक्टर का एरिया।
अब ट्राइंगल के एरिया में प्रॉब्लम है, तो ट्राइंगल को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल को एक ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ले लेते हैं क्यू। ये है हमारा आर गिवन, और ये टोटल एंगल जो है वो थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो तो इस एंगल के लिए ये 90 डिग्री है, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा हमारा ये साइड और हाइपोटेनस हो जाएगा ये साइड, है ना। तो कॉस थीटा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस केस में, बी बाई एच होता है कॉस थीटा का वैल्यू, है ना। तो इस केस में कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, ओ क्यू बाई ओ ए, राइट। दैट इम्प्लाई क्लियरली ओ ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ ए इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ क्यू। तो मीन्स हमें ये ओ क्यू तो निकल गया, हाइट निकल गया, अब बस बेस फाइंड कर लेना है ताकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाला जा सके, है ना। एंड अब देखो इस थीटा के लिए ये क्या आएगा हमारा परपेंडिकुलर हाइट, और पी है, एच का वैल्यू आर गिवन है ना, एंड ओ ए का वैल्यू आर है। तो इन दिस मैनर ओ क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर डॉट कॉस थीटा बाई 2, राइट। ये ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सॉल्व करते हैं। इस थीटा बाई 2 के लिए परपेंडिकुलर हाइट P और ये हो जाएगा H, P और H का रेशियो आता है साइन थीटा से, तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, ए क्यू बाई ए ओ या ओ ए। दैट इम्प्लाई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए ओ का वैल्यू है आर रेडियस। दैट इम्प्लाई क्लियरली ए क्यू का वैल्यू क्या आएगा, आर डॉट साइन थीटा बाई 2, है ना। और ये तो हाफ हुआ, इसका वैल्यू आया हमारा आर साइन थीटा बाई 2, इसका वैल्यू आया आर कॉस थीटा बाई 2। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, डबल इसका क्या हो जाएगा, डबल मतलब 2r साइन थीटा बाई 2, है ना। तो दैट इम्प्लाई ए बी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया हमारा बेस। अब एरिया क्या आएगा अल्टीमेटली, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है ए बी इंटू हाइट ओ क्यू, राइट, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 2r डॉट साइन थीटा बाई 2, है ना, इंटू ओ क्यू का आर कॉस थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या आया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। क्लियर है, डाउट, सिंपल है, ओके। तो इन दिस मैनर हमारा नेट एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिंपल इजी, है ना। ये आया हमारा फॉर्मूला, है ना। इसमें चाहे तो आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला। अगर रेडियस केवल पता है तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं रेडियस का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा का वैल्यू गिवन है 120 डिग्री,
ओके। और हमें एरिया फाइंड करना है, तो बस थीटा का वैल्यू 120 पुट करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। फिर आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो पहले इन फॉर्मूले को लर्न करते हैं। यह हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3, इजी वाला फॉर्मूला, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इन फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहें एंड टिल देन कीप लर्निंग। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट पे राइट करेंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट।